ओके। हाय परी, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, तो आज से हमें डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट करना है। हमने अपना पाइथन वाला पूरा पार्ट कर लिया था। ठीक है, तो सबसे पहले बताता हूँ डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट्स होता क्या है। डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट्स बेसिकली इज कि भाई मैं अपने डेटा को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ठीक है, जब मैं अपने डेटा को डिस्क्राइब कर रहा होता हूँ तो दैट इज डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट्स। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास सेकंड होता है विच इज कॉल्ड इन्फरेंशियल स्टार्ट्स, जिसके अंदर मैं अपने डेटा में से कुछ भी इन्फर कर रहा होता हूँ, अपने डेटा में से कुछ भी इंफॉर्मेशन निकाल रहा होता हूँ। दैट इज इन्फरेंशियल स्टार्ट्स। तो आज हम डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो कि आप साथ साथ कोड करोगे या फिर आप बाद में रिकॉर्डिंग से देखोगे। मैं साथ में देखती हूँ सब। कर लोगे, ठीक है। एंड हाँ, वन मोर थिंग कि नेक्स्ट वीकेंड से ना आपका टाइम परमानेंटली फिर 5 to 6 ही हो गया है। ठीक है, और जो संडे को हम 3 बजे रखते थे वो वाला हमने फिर हटा ओके दिया है। सर। ठीक है ना? या तो जस्ट गिव मी सेकंड, मैं एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। कोड में आपको दिखाता रहूंगा, आप लिखते रहिएगा, है ना? ओके, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट्स, हमें डेटा को डिस्क्राइब करना है, राइट? एंड डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास सबसे पहले डेटा होना चाहिए। तो डेटा को इंपोर्ट करने के लिए वी यूज सीबॉर्न। ठीक है, एंड पांडास में यूज करता हूँ ताकि मैं जो डेटा फ्रेम वाली चीजें हैं उनको अचीव कर सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, देखो मैंने पांडास को इंपोर्ट किया, सीबॉर्न को इंपोर्ट किया। ठीक है, इन दोनों को मैंने इंपोर्ट कर लिया। नाउ मैंने क्या किया, df इक्वल टू एस एन एस डॉट लोड डेटा सेट टाइटैनिक। बेसिकली मैंने टाइटैनिक वाला डेटा सेट लोड किया और उसका फिर मैंने df डॉट हेड, मतलब शुरुआत की 5 रोज देख ली, राइट? समझ आया? एसएनएस लोड। चलिए एसएनएस क्या जो हमारा डाटा है। एस एन एस इज सीबॉर्न ना, लाइब्रेरी। ओके सर। हाँ जी। यस मैम। हाँ जी। पर डू वन थिंग कि आप ना एक बार एक कोड लिखो, मेरे को एक छोटा सा काम है वो मेरे को करना है। ठीक है, स्टे इन द क्लास। मैं 10 से 15 मिनट तक आता हूँ। ठीक ओके सर। है, ओके।
बंद करते
हाय परी, सॉरी फॉर द डिले। मेरी आवाज आ रही है? और परी जिस गिव मी सेकंड, मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही है कि वॉइस ना काफी ब्रेक हो रही है मुझे। आप जस्ट लेट मी नो कि अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप चैट में एक बार यस लिख दो बस। ठीक है, तो एक बार मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर देता हूँ। सॉरी फॉर द डिले, थोड़ा सा एक मीटिंग आ गई थी। लेट मी रीशेयर माय स्क्रीन। और आपने फर्स्ट कोड कर लिया है आई थिंक। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग आपने ये वाला कोड कर लिया है। अब ना सेकंड पार्ट के ऊपर आते हैं। तो अब मैं ना डेटा को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, डेटा के बारे में चीजें सीख रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हमें डेटा का पता होना चाहिए, उसमें कितने कॉलम्स हैं, कितने रोज हैं, क्या है। तो वी यूज df डॉट शेप, ताकि मेरे को नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स पता लग जाए। जैसे अब यहाँ पे देखोगे, मैंने df डॉट शेप किया है तो 244,7 आ रहा है। इसका मतलब है 244 मेरे पास रोज है, 7 मेरे पास कॉलम्स है। ठीक है। पर मेरे को आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, गिव मी अ सेकंड में देखता हूँ। पर अभी कुछ बोलना। सॉरी, आपकी नहीं आ रही है मेरे को आवाज। ओके। कुछ अगर आपको डाउट्स वगैरह हैं तो चैट में लिख दो आप। सर मैं रीजॉइन होती हूँ एक बार। अच्छा, नहीं नहीं, अब आ गई, आ गई, अब आवाज आ गई थी आपकी। हाँ हाँ ओके जी, हाँ सर। जी। हाँ, पूछिए, अब आप क्या पूछ रहे थे? जो शेप और 244 हमारे कॉलम्स है, 7 हमारी रोज। नहीं नहीं नहीं, 244 हमारी रोज है, 7 हमारे कॉलम्स है। रोज एंड कॉलम्स के कंसेप्ट में आते हैं। अच्छा ओके ठीक है। सर, शेप उसके और बाद इन्फो। जब मैं, हाँ, शेप में। ओके सर। ठीक है। उसके बाद मैं df डॉट इन्फो करता हूँ। ठीक है, मेरे को एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो भाई हर एक कॉलम के बारे में बता रहा है कि भाई 244 वैल्यूज है, नॉन नल है, मतलब 244 नॉन नल्स है, कि भाई कोई भी वैल्यू मेरे पास एम्प्टी नहीं है। उसके बाद वो डेटा टाइप बता रहा है कि भाई ये फ्लोट है, ये कैटेगरी है, ये इंटीजर है ना। और उसके बाद मैंने df डॉट डिस्क्राइब किया था, तो ये मेरे डेटा को डिस्क्राइब भी कर रहा है, काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डिवीजन, मिनिमम, मैक्सिमम, सबके बेसिस पे। राइट। समझ आया? ओके। नोट कर लो एक बार, नोट करने के बाद मेरे को बताना। ठीक है। और परी कुछ कह रहे थे आप? नो सर। ओके। ठीक है, नोट कर लो, नोट करने के बाद बताना मेरे को। पर आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट रुको, मैं अभी रिज्वाइन करता हूँ, आप भी एक बार रिज्वाइन करके देख लो। ठीक है।
तो हाय परी, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ मेरे को भी आ रही है। ठीक है, ये आपने डन बोला था, लिख लिया आपने ये? यस। ओके ठीक है। इसके बाद ये तो छोड़ दो। हाँ, इसके बाद ना हम अपने वेरी फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अभी तक जो हम कर रहे थे वो ना सिर्फ इंट्रोडक्शन टाइप था। अब ना हम वेरी फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं विच इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हम कवर क्या करते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हम ना तीन चीजें कवर करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो कोड में मैंने किया क्या है कि x इक्वल टू डी एफ टोटल बिल। मैंने अपने डेटा फ्रेम में से एक कॉलम निकाल लिया कॉल्ड टोटल बिल, और उसके बाद मैंने डॉट मीन डॉट मीडियन डॉट मॉड कर दिया। मतलब इस पूरे कॉलम का मैंने मीन निकाल दिया, मीडियन निकाल दिया और मॉड निकाल दिया। मीन मीडियन और मॉड तो पता है ना आपको क्या होते हैं? सॉरी आपकी आवाज फिर से नहीं आ रही है, मुझे थोड़ा सा नेटवर्क यस इशू है सर। आपकी साइड में, मेरे को लग रहा है। नो सर, मेरे साइड तो कोई इशू है नहीं। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, मीन मीडियन मॉड पता है ना आपको क्या होते हैं? यस सर। ओके, तो नोट कर लो इन्हें। ठीक है, इस कंसेप्ट को हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है ना? नोट हो जाए तो बताना मेरे को एक बार। और आप ना एक काम करना, चैट पे लिख देना, मैं चैट में देख लूंगा कि ऑडियो ओके का थोड़ा सर। सा इशू है। पर अगर आप कुछ कहना चाह रहे हो तो मेरे को ना एक्चुअली आवाज आ नहीं रही है, तो मे बी यहाँ पे ऑडियो का इशू है, ऑनलाइन में नेटवर्क इशू है, तो आप तो ना चैट में लिख दो। हेलो हेलो सर। हाय हेलो, हाँ जी बोलिए। सर मेरे इसमें टोटल बिल में एरर दिखा रहा है। और टोटल बिल में एरर दिखा रहा है? x इक्वल्स टू टी एफ टोटल बिल। अच्छा ठीक है, आपको ना क्या करना है बेसिकली, हम डिस्क्रिप्टिव स्टार्स में ना तीन अलग अलग डेटा सेट्स के ऊपर वर्क करते हैं। तो हर एक कोड एक डिफरेंट डेटा सेट का होता है। तो जो ये आपका पहले वाला कोड है ना, ये बेसिकली कंट्रोल करता है कि मैं किस डेटा सेट पे कब वर्क करूंगा। तो जैसे जब मैं ओके। यहाँ पर टोटल बिल की बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे टोटल बिल की बात कर रहा हूँ, तो ये जो डेटा हम्म। सेट है ना, ये जो कॉलम है, ये आता है मेरा टिप्स के डेटा सेट से। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, यहाँ पे टाइटैनिक की जगह पे टिप्स लिखोगे आप। ठीक है, फिर इस वाले पार्ट को रन करोगे पहले, और फिर उसके बाद आप मीन मीडियन मोड वाले पार्ट को रन कर सकते हो। ओके सर। ओके, एक बार ये वाला काम करो और लेट मी नो। यस सर, रन हो गया। ठीक है, यस सर। अब ना इसमें एक कंसेप्ट आता है कॉल्ड आउटलायर्स। ठीक है,
आउटलायर्स क्या होते हैं कि भाई मेरे पास डेटा है, ठीक है, वो मान लो मेरा ना एक पर्टिकुलर रेंज के बीच में, लेट्स से 10 से 90 के बीच में मेरा मैक्सिमम डेटा है, ठीक है। अब कुछ वैल्यूज हो सकती हैं जो कि भाई 1000 जा रही हैं, या कुछ वैल्यूज हो सकती हैं वो 0.001 है, राइट। तो ऐसे पॉइंट्स जो कि भाई क्वांटिटी में बहुत ज्यादा कम होते हैं एंड मेरी रेंज से बाहर पड़ते हैं, उन्हें कहा जाता है आउटलायर्स, ठीक है। तो जो ये आउटलायर्स होते हैं ना, ये मेरे मीन को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं, बट वहीं जब मैं मीडियन की बात करता हूँ तो मीडियन पे आउटलायर्स का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है। इसी चीज को देखने के लिए हम एक कोड और लिखते हैं, ठीक है। ये देखो ये वाला, इसके अंदर हमने क्या किया है, मैंने x की एक कॉपी बनाई x2 के अंदर, ठीक है। एक मैंने वैल्यू ली pd डॉट सीरीज के नाम से, ठीक है, मैंने मतलब पांडास की एक सीरीज बनाई, 1D डेटा है, राइट। अब x2 में मैंने कॉन्कैट कर दिया, मतलब जो मेरी ये कॉपी थी उसके अंदर 1000 की वैल्यू डाल दी, ठीक है। उसके बाद मैंने दोनों का मीन और मीडियन कंपेयर किया। जब मैं मीन की बात कर रहा हूँ तो देखो 19.79 से मीन मेरा 23.79 पे चला गया, बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। बट वहीं पे जब मैं मीडियन की बात करूं तो मीडियन 17.8 से 17.81 ही गया है, मीडियन के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है। तो भाई वी कैन कंक्लूड दैट कि जो मेरा मीन है वो आउटलायर से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, वो आउटलायर्स से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है कंपेयर टू माई मीडियन, जो कि मेरा आउटलायर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता है, ठीक है। बात समझ आइए मेरी? यस सर। ओके, सो दिस इज द कोड, ये कर लो, और आज के लिए फिर ये वाला पार्ट लास्ट रखेंगे, ठीक है। ओके सर। या ठीक है परी, लेट मी नो व्हेन यू आर डन। सर ऑलमोस्ट हो गया है। तो गया, ठीक है, एक बार जस्ट इसे 2 मिनट्स। हाँ हाँ वगैरह से रन कर लो आराम से, कोई इशू नहीं है।
सर हो गया। ओके, ठीक है। तो ये आज हमने जो पढ़ा, बेसिकली हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स का इंट्रोडक्शन ले लिया, एंड हमने जो फर्स्ट टॉपिक हमें करना था विच इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी, वो भी कर लिया है। ठीक है, ओके सर। ओके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अभी टाइम भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इसको आगे करेंगे। ओके सर। ओके, चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर।